आप देख रहे हैं GTS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो जय हिंद। आप लोगों का सभी का अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ परिवार में स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार शर्मा, इस परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हमारे बीच हमारे डिस्ट्रिक्ट बहराइच के जिला अध्यक्ष मुस्तफ़ा अली खान जी हमारे ऑफिस आए हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से फ़ोन पे बात हो रही थी और इस तरह से रूबरू होकर बात नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैं भी संगठन को ही लेके, इस परिवार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस चीज़ को लेके कार्यरत था। बाहर भागा दौड़ी ज़्यादा थी, कहीं दिल्ली जाना था या और स्टेट में जाना था, इसलिए बातचीत नहीं हो पाई। आज ये यहाँ पे आ गए हैं तो कुछ चीज़ें हम आप लोगों को बताते हैं, जिससे कि आप लोगों को इस परिवार में काम करने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे कि चंद दिनों में आप लोगों के सामने अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की वेबसाइट आप लोगों के समक्ष जल्द से जल्द पहुंचने वाली है। दूसरी बात, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता था, जो आप लोग गले में आईडी डाले हैं उसके बारकोड को लेकर। जैसे ही आईडी हमारी जनरेट हो जाएगी, आईडी जनरेट होते ही वो आईडी आपकी वेबसाइट से जनरेट होगी, और वेबसाइट से जैसे ही आईडी जनरेट होगी, जैसे ही आप उसका बारकोड स्कैन करेंगे, आपकी फुल्ली आईडी खुल के नेट पे आपको दिखना चालू हो जाएगी। ये पहली उपलब्धि है। दूसरी, कैसे पत्रकारिता को और अच्छे ढंग से किया जाए, लोगों के अंदर स्किल और ह्यूमन राइट्स। सबसे अच्छी बात है जो वेबसाइट अपनी बन रही है, ये फुल्ली डायनामिक वेबसाइट है। इसमें आपको सारा कुछ, मतलब अब आप लोगों को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अपनी वेबसाइट पे ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। हमारा क्या क्या काम है, कैसे हम काम करेंगे, हमारे क्या क्या अप्रूवल है सेंट्रल गवर्नमेंट से, या क्या क्या पॉलिसीज़ हैं। दूसरी बात, आपको हमारे यहाँ कार्यकारिणी भी दिखेगी कि कौन कौन सी कहाँ कहाँ क्या क्या कार्यकारिणी है। बस उसमें जो की होगी ना, वो जिलाध्यक्ष के पास होगी। किसी भी प्रदेश के जो जिलाध्यक्ष हैं उनके पास अगर जिले की कार्यकारिणी पूर्ण रूप से वही दिखा पाएंगे। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी बात, हमको पत्रकारिता में बता रहा था कि पत्रकारिता कैसे अच्छे ढंग से की जाए, क्योंकि ज़्यादातर पत्रकार जो हैं उनके पास किसी प्रकार की कोई एजुकेशन नहीं। हम लोग एजुकेशन पे भी काम करेंगे, क्योंकि हमने अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ ट्रस्ट को IAF से भी रजिस्टर्ड करा रहा। IAF रजिस्टर्ड का मतलब होता है कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ कैंप कार्यालय में रहकर जिस व्यक्ति ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया और यहाँ से जो सर्टिफिकेट उसको मिल गया, वो फिर इंटरनेशनल लेवल पे मान्य होगा। यानी यदि व्यक्ति इंडिया में है और उसने यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया और उसके बाद में मान लीजिए आपका पड़ोसी देश नेपाल में जाके वो किसी प्रकार की एक्टिविटी अगर करता है, तो वो सर्टिफिकेट नेपाल में भी मान्य होगा। एक तो ये अचीवमेंट है। दूसरे, जो आईडी होगी, आईडी भी फुल्ली डायनेमिक होगी। अब जो भी चल रहा है ऐसे मैनुअली और धीरे धीरे ऑफ हो जाएगी, क्योंकि होता क्या है कि जो भी आईडी होती है, यदि उसको कोई व्यक्ति गूगल, आज की डेट में देखिए, आज की तारीख में ऑनलाइन का ज़माना है। हर व्यक्ति के पास फ़ोन है, तुरंत वो गूगल से उस चीज़ को सर्च करने पे लग जाता है। तो जैसे ही व्यक्ति सर्च करे तो वो वहाँ पे उसकी आईडी गूगल पे दिखनी चाहिए। और व्यक्ति विशेष छोड़िए, आप किसी सरकारी संस्था में जाते हैं, उस कंडीशन में यदि आपकी आईडी कोई सर्च करता है तो वहाँ के अधिकारी को ये मालूम होना चाहिए कि ये आईडी लीगल है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आईडी। और इसके अलावा हमारे साथ आज की डेट में हमारे एडवाइज़र भारत में तो ही हैं। भारत में तो आप लोग जान ही रहे हैं कि भारत में हम किस किस राज्य में हैं, कितनी मजबूती से हैं। धीरे धीरे देखा जाए तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की परिवार है। इसके अलावा भी हम कम से कम 6 से 8 देशों में भी मूव कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, हमारे पड़ोसी देश नेपाल से चंद्रनाथ योगी जी महाराज, हमारे राष्ट्रीय सलाहकार के पद पर नियुक्ति उनको मिली थी, हम दिया गया था। और वो नेपाल राष्ट्र के राष्ट्रीय गुरु, धर्मगुरु और 157 देशों के पीस एम्बेसडर भी हैं। ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे कि हमको ये प्रेरणा लेनी चाहिए, हमको ईमानदारी से लड़ना चाहिए कि जब
आखिर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा आपके संगठन में जो ऐसे ऐसे गुरु, धर्म गुरु और महागुरु हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सच्चाई तो होगी, और सच्चाई है भी, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है। आप लोग इतने दिन से, आज 4-5 साल से हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, कहीं किसी के साथ कोई ठगी नहीं हुई। हमने सिर्फ मदद ही की है, इस संगठन के द्वारा सिर्फ मदद ही हुई है, चाहे जिसकी हुई है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इस परिवार से जुड़ने के साथ इंसान हर तरह से सुरक्षित है। हमारे परिवार के, चाहे वो छोटा सदस्य हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा पदाधिकारी हो, चाहे बड़ा पदाधिकारी हो, यदि उसने अपनी कंप्लेंट की है तो चाहे जैसे हो, चाहे हमारे द्वारा आई हो, चाहे हमारे संगठन के और लोगों के द्वारा आई हो, उसका कहीं ना कहीं हम लोगों ने समाधान किया है। और हमारे संगठन छोड़ दीजिए, इस जगत के कोई भी व्यक्ति यदि आता है, कहता है हमें इसी सब प्रकार की समस्या है, तो हम ये जानते हैं कि हमारा परिवार एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा के उसकी मदद की जाती है। ये हमारे परिवार की शान है। देखिए, अंत में एक हम अपने परिवार को अपने संगठनात्मक रूप में जो हमारा परिवार तैयार हुआ, एक आखिरी संदेश ये देना चाहते हैं कि देखिए, हमें सबसे पहले तो भारतीय संविधान के दायरे से बाहर नहीं जाना है। भारतीय संविधान में जो जो हमने सीखा है, जो हमारे प्रोटोकॉल हैं, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको पूर्ण रूप से फॉलो करना है। कैसे करना है, इसको हमारे द्वारा या हमारे साथ जो ठीक ठाक लोग जुड़े हैं, जो हमारे एडवाइज़र हैं, हमारे साथ कई मजबूत लोग जुड़े हैं, जिनके द्वारा हम आप लोगों को प्रशिक्षण कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लास लेके या जैसे भी है आप लोगों को प्रशिक्षण देते रहेंगे, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वन मैन आर्मी का, हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि हम आपकी मदद करें। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम आपको ही इतना मजबूत कर देंगे कि आप खुद अकेले एक आर्मी के बराबर खड़े हो जाएंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, वन मैन आर्मी का जो कॉन्सेप्ट है, इसी माध्यम से हम पूरा करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।